साहिबगंज के मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत बलुआ दियारा में 28 जुलाई की रात राजेंद्र यादव की हत्या मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। हत्याकांड मामले में पुलिस ने केसकर्ता राजकुमार यादव को ही अपने पिता के साजिश रच हत्या करने का दोषी पाया है। पुलिस लाइन स्थित एसपी कार्यालय में पुलिस अधीक्षक नौशाद आलम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि 28 जुलाई को वारदात हुई थी, जिसमें गोली लगने से राजेंद्र यादव जो 65 वर्ष के थे उनकी मौत हो गई थी। मेरे योगदान के साहिबगंज जिला में एक दिन बाद ही बलुआ दियारा जो पड़ता है उन लोगों का मुफस्सिल थाना क्षेत्र का, वहाँ राजेंद्र यादव का गोली मारकर हत्या की सूचना आई थी, जिसका उद्भेदन आवश्यक कार्रवाई के लिए डीएसपी साहब और इंस्पेक्टर साहब थाना प्रभारी के नेतृत्व में हमने एक टीम का गठन किया था एसआईटी का। लोग आनन फानन में वहाँ गए और डेड बॉडी को ले आए तो देखने से ये पता चल रहा था कि वृद्ध आदमी है, 70+ के आसपास आदमी है, आखिर इनको गोली मारने का कारण क्या बने। लेकिन चूँकि बाइक पर उनका बेटा राम कुमार लेके जा रहा था, उसका कहना ये था कि 3 लोग आए वहाँ पर और पिस्टल निकाल कर हमारे पिताजी को पीठ में गोली मार दी और वहीं गाड़ी इनकी गिरी हुई थी। जो पीओ था, पोस्टमार्टम वगैरह तो करवा दिया गया, लेकिन पोस्टमार्टम के बाद एफआईआर होने के बाद जो पोस्टमार्टम हुआ तो वहाँ जो कुछ डाउट सामने आ रहा था, जो डाउट कहीं न कहीं ये इंक्लाइन कर रहा था, ये संदेश दे रहा था कि नहीं, इनका अभियुक्तों जो 3 आदमी अभियुक्त बनाया गया तो उसमें सोनू मंडल, उमेश मंडल और गौरव तिवारी, ये तीनों लोगों का मोबाइल का टावर जब हम लोग टेक्सेल के माध्यम से लिए तो वहाँ किसी का टावर नहीं दिखाई दे रहा था। दूसरा, इन्होंने ये कहा था कि पीठ में गोली मारी गई थी, जबकि वुंड ऑफ एंट्री छाती में था और तो जस्ट उल्टा हुआ। डॉक्टर ने ये बताया कि नहीं, वुंड ऑफ एंट्री सीना में है, चेस्ट में है, जबकि ये जिद कर रहे थे कि नहीं, पीठ में ही गोली मारी गई थी जब हम मोटरसाइकिल पर इनको बिठा के लेके जा रहे थे। ये डाउट हुआ और जब तहकीकात जब हम लोग शुरू किए तो पता ये चला कि ज़मीन से संबंधित मैटर था। ये 2 भाई हैं परिवार में, आज दोनों की बंटवारा हो चुका था। पिताजी भी कुछ अपने जीने खाने के लिए ज़मीन कुछ रखे हुए थे। अपने हिस्से का ज़मीन राम कुमार ने खुद बेच दिया था और ये इस बीच में काफ़ी कर्जदार हो गया था। कई लोगों से जिसका नाम बताया है, सोनू मंडल, गौरव तिवारी और उमेश, इन लोगों से ही ये कर्जा लिया हुआ था। इवन 2 लाख से ऊपर कुछ जेवर भी लिए हुआ था। चूँकि ये बेसिकली ये ड्राइवरी का काम करता था, ट्रक व्रक कर हायर करके ये ड्राइवरी का काम करता था। जब इसको और सख्ती से पूछताछ किया और गांव में जब और भी पूछताछ किया तो सब लोगों ने एक बालिया बयान में यही बताया और विटनेस में 164 का बयान माननीय न्यायालय में हम लोगों ने करवाया तो उसमें आया कि नहीं, ये आदमी पहले भी कहता था कि इसको अपने रास्ते से हटाना है। चूँकि ये ज़मीन हम बेचना चाह रहे हैं इनके हिस्से का, तो फिर ये बेचने नहीं दे रहे। तब ये एक प्लान के तहत गोली जहाँ से ये लिया था, पिस्टल जहाँ से लिया था, वहाँ से पता चला कि हम वहीं से ये गोली लेना चाह रहा था, तो गोली लिया वहाँ से और लेकर ये अपने ही पिता का हत्या करके साजिश के तहत ये प्लान कर लिया और खुद उसका कंप्लेंट बन गया। अनुसंधान में एसआईटी टीम ने एक पहलुओं को बड़ी सूक्ष्मता के साथ जो है सो देखा है और देखकर माननीय न्यायालय के समक्ष हम लोगों ने साक्ष्य संकलित करके जब उपस्थापित किया तो अभी माननीय न्यायालय में भी इनको एक्सेप्ट करके अभी कारावास में भेजा जा रहा है।